हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है फ्रेंड एक कुछ नई टिप्स के साथ। तो यकीन नहीं करोगे फ्रेंड, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कपड़े भरपूर आ रहे हैं। जिसके भी देने हैं सबको ऐसा हो रहा है बस गर्मी के कपड़े मिल जाएं। और ये देखिए फ्रेंड, आपको दिखाएंगे आज सुबह से किया क्या है। इतनी गर्मी में काम भी नहीं हो पा रहा ठीक से। तो एक क्लाइंट का पहले से ही सूट रखा हुआ है, ये कम से कम 2 महीने सारे हो गए जब से रखा हुआ है। तो ये इनर वाला सूट था और फ्रेंड इसका ना बैक गला हमने इस तरीके से तैयार किया है। अभी फिनिशिंग बाकी है, पाइपिंग लगाई है सिर्फ। और इसमें अभी लेस और लगा के दिखाएंगे हमें, जिग जैक वाली इसमें मैच करती हुई लेस लगानी है साथ में। और उन्होंने बोला है ना थोड़ा सा डिज़ाइन बना देना कुछ भी। ये हमारी लेस लग के कंप्लीट हो गई है। और फिर देखो आप इसको गले को कैसा लग रहा है। जब आपको कुछ डिज़ाइन समझ में ना आए ना फ्रेंड, तो लेस लगाओ और उसी से डिज़ाइन बना के तैयार कर दो। पहले हमने इसमें पाइपिंग लगा दी और फिर इसमें हमने जिग जैक वाली, ये कलरफुल वाली लेस थी जिग जैक वाली। इसमें कई सारे कलर मिक्स थे, मल्टी कलर। और लगाने के बाद फ्रेंड अभी हमने फ्रंट गला तैयार नहीं किया है। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड, जो ये मिनर वर्क आता है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत सा कपड़ा ऐसा है जहाँ से हम मिनर निकालते हैं ना, वहीं से कपड़ा ही साथ के साथ उखड़ के आ जाता है। अब क्या करें, ना उसको हटाएं तो जाती है हमारी मशीन की। अब मशीन की सुई बचाएं तो कपड़ा जाता है। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड इसमें, तो कोशिश है, क्योंकि मशीन तो क्या दिक्कत है फ्रेंड, मशीन सुई टूट जाएगी तो काम हमारा ही बढ़ेगा ना। इसलिए तो अभी गला भी और कपड़े सिलते सिलते फ्रेंड कितना कुछ होता है कि कभी कहीं, जैसे कि हमने गले बना के रख लेते हैं कुछ भी, कभी बाजू गायब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है। बैक गला बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे फ्रंट नेक। तो हम आगे का जो गला बना रहे हैं वो राउंड शेप में बना रहे हैं। और हमने इसको पहले ही पेस्टिंग पे चिपका के तैयार कर लिया था और साइड में से इसको फोल्ड भी कर लिया था। इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी। और देखिए फ्रेंड, इसकी लाइट बंद कर दी हमने मशीन की, क्योंकि कैमरे में ठीक से नहीं दिखता है, उसकी लाइट पड़ती है, तो इसलिए हमने उसको बंद कर लिया पहले ही। और इसको अब लगाते कैसे हैं फ्रेंड, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। पहले देखिए हमने प्रेस करके क्रीच बनाई हुई है तो सीधी। अब वो उससे भी आपको नहीं समझ में आता है तो देखो ये क्या किया है, जब हमने इनर जोड़ा है ना तो एक तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, उसको हमने हटा के और जो इनर का सेंटर है ना वो हमने रखा है वहाँ पे। फिर बीच में बिल्कुल कट लगा दिया छोटा सा। और फिर बीच सेंटर में हम इसको थोड़ा सा सिल देंगे। अब बीच में जो मिनर है वे भी आ रहे हैं और स्टोन वर्क जो है वो भी आ रहा है, तो उसको भी हमें साथ के साथ हटाना है और इसको सीधा इस तरीके से कच्चा कर देंगे। यहाँ तक सिल दिया। अब ये बिल्कुल भी गला तिरछा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट कर लिया है। अब चाल थोड़ी छोटी कर लेंगे। करने के बाद जैसे हमने गले की शेप दी थी सेम वैसे ही हमें सिलाई चला लेनी है। अब इसके जहाँ हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ भी आएगा, मतलब मीनार आएंगे तो उसको हम साथ के साथ हटाते जाएंगे। सुई के ऐसा नहीं है कि हम उसे सुई से चला देंगे तो सुई हमारी ख़राब हो जाएगी, फिर हमें चेंज करनी होती है। थोड़ा सा भी सुई के नीचे आ गया ना तो वो सुई हमारी कुटक जाती है, मतलब नोक ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे काम करना है। और ये हम बिल्कुल सेम जैसे शेप दी हुई है ना गले की, वैसे ही इसको सिलेंगे। और ध्यान देते हुए, बिल्कुल भी मतलब झोल ना आए, अच्छे से इसको सेट करते हुए। आप इसमें यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो बॉल पिन अटैच कर सकते हो, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमें तो हैबिट बनी हुई है तो इसलिए हम इतना ज़्यादा बॉल पिन का यूज़ नहीं करते, इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, गला हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में से कपड़ा 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जितना भी है उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ फ्रेंड ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना होता हमें। ज़्यादा कपड़े रखने से थोड़ा मोटा गला फिनिशिंग वो नहीं नज़र आती है। तो यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे बीच बीच में। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमारा जो नेक पलटेंगे ना इसको अच्छे से पलट जाएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड, हमने पहले से ही बैक गला बना के तैयार कर रखा है।
तो अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। पलटने से पहले हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमारे जो शोल्डर है ना थोड़े फिनिशिंग में जॉइंट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो, पहले हमने उसको उठा लिया, फ्रंट का जो नेक है उसको हम, और फिर पहले बैक पल्ला सेट करके उसके ऊपर रख दिया वो। ये आप देख सकते हो इस तरीके से। पहले हमने नीचे फ्रंट पल्ला रखा, ऊपर बैक पल्ला, और फिर गला ऊपर से रखते हुए आधा इंच को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पक्का करेंगे। करने के बाद इसके जितना भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसके कट करके और यहाँ इंटरलॉक करके लेके आएंगे। इस पर इंटरलॉक साथ के साथ कर लेते हैं क्योंकि और काम सब बाद में हो जाते हैं। गला पलटने के बाद यहाँ पे ओवरलॉक अच्छे से नहीं होती है, इसलिए हम इसको पहले से ही कर लेते हैं। थोड़ा हल्का उठने में करेंगे तो फ्रेंड बाद में इंटरलॉक कोशिश करते हैं तो यहाँ शोल्डर पे होती नहीं है ठीक से, तो इसलिए ये चीज़ हम साथ के साथ करते हैं। जैसे बाद में कोशिश करेंगे ना हम तो वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बाजू जॉइंट हो जाती है और गला भी हमारा जॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम सीधा कर देते हैं उसको गले को, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए हम एक ही बार में इसे पहले ही ओवरलॉक कर लेते हैं। अब इसको इस तरीके से देखिए फ्रंट बन के तैयार हो चुका है। ये इंटरलॉक इस तरीके से आपको शोल्डर जोड़ने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे, इसको सीधा करेंगे। सीधा कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो ये इंटरलॉक करने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे फ्रेंड। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है। पहले ये ऐसे रहते हैं, फिर इंटरलॉक कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इससे क्या होगा फ्रेंड, आपको यहाँ पे तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी और इतने हिस्सा आपका तुरपाई का बच जाएगा और पक्का काम हो जाता है। आपकी तुरपाई उधड़ भी जाती है ना, फिर भी यहाँ से गला बाहर नहीं आएगा। पहले क्या होता था, इस तरीके से इसको फोल्ड नहीं करते थे तो तुरपाई होती थी यहाँ पे, तो तुरपाई क्या होता था फ्रेंड, उधड़ जाती थी वो, तो उससे गला जो उधड़ गया ना तुरपाई, तो वो बाहर को निकल के आ रहा है। और बहुत से औरतें थोड़ी आलस करती हैं, तुरपाई नहीं आती है, तो उनका वो उधड़े हुए गले ना इस तरीके से ही तुरपाई जहाँ से खुल जाती है वो इसी तरीके से पहनती रहती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे गला, जब हम इस पे लब सिलाई लगा रहे थे, यहाँ हमने मिनर आ रखा था, वो हटाया था, हटाते ही कपड़ा भी साथ में आ गया। अब क्या कर सकते हो फ्रेंड, या तो सुई को तुड़वा लो और नहीं तो कपड़े को फटवा लो। अब फिर क्या किया, यहीं पे थोड़ा सा और इसको हमने पक्का करके, मतलब थोड़ी सिलाई जो है ना रफू की तरह कर दी हमने यहाँ पे, तो वो ठीक कर दिया वैसे कपड़ा वहाँ से। आजकल के कपड़े फ्रेंड ऐसे आ रखे हैं, ये 2-4 बार पहनते हैं और बस बेकार। कहीं से जैसे रुपट्टे नहीं आ रहे आजकल कॉटन वाले, वो 2-3 बार धुलते हैं और कहीं ना कहीं से छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। वही चीज़ इन कपड़ों में हो रखा है। इनर लग के थोड़ा फिर भी चल जाते हैं फ्रेंड, और नहीं बिना इनर के तो ये चलने वाले हैं ही नहीं। तो इस तरीके से शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक होगा इसको बराबर करके कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर दोनों इक्वल आएंगे। तो ये हमेशा कोशिश करो कि ये अच्छे से इसको दोनों को मिला के बाजू जॉइंट करने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शोल्डर हमारे दोनों बराबर होने चाहिए। कभी कभी फ्रेंड क्या होता है, शोल्डर में हमारे फ़र्क आता है, कभी कोई सा छोटा हो जाएगा और कोई सा बड़ा हो जाता है। कितनी भी आप बिल्कुल सेट करके कर लोगे, जब भी ये प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसको पहले ठीक कर लेना, पहले ही आप बाजू जॉइंट करने से पहले। तो यहाँ पे अभी हम बाजू के डिज़ाइन बनाएंगे। बाजू डिज़ाइन कैसी बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड बाजू बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो वीडियो स्किप कर दी। और बिल्कुल तैयार होने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बाजू हमने बना के तैयार करी है। पहले इस पर फ्रंट प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा प्रेस किया था पहले, पर ये सलवट आप देख सकते हो किस तरीके से होगी है। तो इसको पहले अच्छे से प्रेस करने के बाद फिर बाजू बनाएंगे। बाजू बना के तैयार करेंगे, जो भी आपको डिज़ाइन बनेगा वो आपको दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो डिज़ाइन कैसा बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है थोड़ा हट के बनाना और अच्छा बनाना। वैसे तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी
जैसा उन्हें चाहिए था, तो इसीलिए हमने वही चीज़ अप्लाई कर दी है जैसा उन्होंने फ़ोटो भेजा था। तो यहाँ फ्रेंड जो फ्रंट पल्ले का थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था उसकी हमने रेप की पट्टी निकाल ली, और जो थोड़ा कपड़ा बैक पल्ले का बचा हुआ था वो हमने फ्रिल के लिए निकाल लिया है कपड़ा। बाजू हमारी बैक पल्ले में से ही निकली थी, तो वैसा ही है हमारी बाजू। तो उसी तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हुए, क्योंकि फ्रेंड थोड़ा मैचिंग में कपड़ा होता है तो उसमें डिज़ाइन देने में आसानी हो जाती है, और जब एक सा कपड़ा होता हो तो उसमें हमें सोचना पड़ता है कि मतलब डिज़ाइन कौन से या किस तरीके से दिए जाएं। वहाँ पे लेस का ही ज़्यादा यूज किया जाता है जब भी डिज़ाइन थोड़े अलग हटके या निकल के आते हैं। अब ये हमारी रेप की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब ये ऊपर से शोल्डर जितने भी हैं हमारे वहाँ से वहीं पे ही डिज़ाइन डालना है फ्रेंड। अभी इतना हो चुका है, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, रेप की पट्टी पूरी टोटल तैयार कर ली है, जितनी उसमें लगेगी, और जो बचेगी बच जाएगी, फिर उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। मतलब वेस्ट ही है वो, तो फिर उसका कुछ यूज़ ही नहीं है, क्योंकि सूट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, सिर्फ बाजू रह रही हैं। गले भी बन चुके हैं और पल्ले वल्ले मतलब फिटिंग हम पहले ही लगा के तैयार कर लेते हैं। अब जितना भी मटेरियल है सिर्फ बाजू का बचा हुआ है, इसको ही हमें देखते हुए बाजू तैयार करनी है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद बाजू तैयार होने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड, सूट की बाजू लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बाजू का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो कैसा लगा। इसमें डोरी वगैरह भी हमने लगा के तैयार कर दी है, और कुछ डिज़ाइन हमने इस तरीके से रखा है। नीचे हमने लेस लगा दी राउंड शेप में कट करके, और इसमें हमने थोड़ी पफी सी बना दी और प्लेटें डाल दी। कुछ इसी टाइप से उन्होंने डिज़ाइन भेजा था, सेम ऐसे ही, तो वही चीज़ हमने इसमें डाल दी है। तो आप देख सकते हो बाजू का डिज़ाइन कैसा लग रहा है फ्रेंड। आजकल ब्लाउज़ में ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है, पर उन्होंने सूट में बनवाई है। फिर भी पहनने के बाद देखते हैं फ्रेंड कैसी लगेगी। उसके बाद एक पैंट और तैयार हो चुकी है, एक का सूट भी, मतलब सूट और पैंट दोनों ही तैयार हो चुकी है। बैक गला हमने इसका देख सकते हो इस तरीके से चकोर रखा था, और फ्रंट जो है राउंड में रखा है। बाजू में थोड़ी सी लेस अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे फुल की कॉटन वाली, बिल्कुल सिंपल। जिस क्लाइंट का है उन्होंने बिल्कुल सिंपल सूट बोला है, ऐसे ही रखना है मेरा। और नीचे दामन पे फ्रेंड आगे पीछे ना लेस लगी हुई आई थी, तो वो हमने छेड़ी नहीं है, जितनी भी थी जैसी लगी हुई थी सेम वैसे ही है। ये समोसा लेस इसमें पहले से ही लगी हुई थी और अच्छे फिनिशिंग से लगी हुई थी, इसलिए इसको हमने नहीं छेड़ा। इसमें इनर लगवाया उन्होंने, क्योंकि थोड़ा कपड़ा चल जाएगा। और आप देख सकते हो इसकी पैंट बन के इस तरीके से तैयार हुई है। आगे हमने बेल्ट लगाई है, पीछे इलास्टिक डाल दी, और एक साइड हमने सीधे हाथ की तरफ चेप लगा दी, और नीचे पिंटेक्स डाल दिए, 3 डाले हैं थोड़ा गैप कर करके, और एक थोड़ा सा छोटा फुल लेस में से एक कट करके इस तरीके से उससे सूट से मैच करके एक इस तरीके से फुल लगा दिया। तो ये एक अच्छा सा थोड़ा सिंपल डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया, और इस तरीके से पैंट बहुत अच्छी लगेगी। अभी इसमें इंटरलॉक होके प्रेस हो जाएगी, जब फ्रेंड अच्छे से सेट होके बहुत अच्छी लगेगी। और आपको डिज़ाइन और आपको तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात हो गई आपसे किसी नई टिप्स के साथ। जब तक के लिए बाय फ्रेंड।